हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। 11/11 पोर्टल आने वाला है, तो ये वीडियो 11/11 पोर्टल पे ही है। हम अभी तक 11/11 पोर्टल का स्पिरिचुअल एनर्जेटिक मीनिंग काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं और समझते भी आ रहे हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुझे लगा कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद पता चला। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस 11/11 पोर्टल को स्पिरिचुअल और साइंटिफिक या कहा जाए साइको एनर्जेटिक एंगल से समझते हैं कि आखिर ये 11/11 पोर्टल का फिनोमिना का रियल वर्ल्ड में क्या लॉजिक हो सकता है। तो आज इसी स्पिरिचुअल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। आज इस पार्ट में पहला पार्ट बताएंगे जिसमें साइंटिफिक मतलब साइंस से रिलेटेड कि क्या है 11/11 पोर्टल, तो उसे समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो 11/11 पोर्टल साइंस के अकॉर्डिंग से जब हम बार बार देखते हैं तो ये होता है कि एक प्रोसेस जिसको एपोफेनिया या पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन बाइस कहते हैं, यानी हमारा ब्रेन रैंडम पैटर्न को, उस मीनिंग को ढूंढता है क्योंकि माइंड नेचुरली ऑर्डर में चलता है। वो चाहता ही है हमारा माइंड की ऑर्डर में चले। एग्जाम्पल, आप एक बार 11/11 नोटिस करते हो तो हमारा ब्रेन उसी स्पेशल टैग को देता है कि हाँ, अगर ये 11/11 नोटिस कर रहा है तो आखिर क्या है इसमें इतना ख़ास, इसीलिए वो उस 11/11 को एक टैग दे देता है। तो अगली बार जब भी हम कभी में या किसी गाड़ी के नंबर प्लेट में या कहीं पे भी कोई नंबर देखते हैं या 11/11 देखेंगे या कोई भी नंबर रिपीटेड नंबर देखते हैं, तो वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जैसे रास उस नंबर को हाईलाइट करता है। अब बोलोगे कि क्या बता रही है, सब सर से ऊपर जा रहा है। तो इसे सिंपल समझते हैं। सिंपली 11/11 बार बार दिखता है क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस उस फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली नोटिस करने लगता है, नॉट नेसेसरली बिकॉज योर अवेयरनेस इज टर्न टू इट। तो ये सिंपल सा मतलब है कि हमारा ब्रेन उस चीज़ को नोटिस करता है। अब इसे 11/11 को फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस और एनर्जी पैटर्न थ्योरी में समझते हैं। फिज़िक्स में एक होता है क्वांटम फिज़िक्स के पर्सपेक्टिव से सब कुछ एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। सब कुछ हम बोल रहे हैं तो ये भी वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है। जब हम उस नंबर या ज्योमेट्री को स्पेसिफिक ऑर्डर में देखते हैं, वो रेजोनेंस पैटर्न क्रिएट करता है। जैसे अब 11/11 पोर्टल आ रहा है, एक नंबर क्या डोनेट करता है? बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, एनर्जी, फॉरवर्ड मोशंस, क्रिएशन, इम्पल्सन। एक नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है। अब सन क्या है? अग्रेशन, एनर्जी, पावर। तो यही है। अब एक नंबर का रूल ये हो गया, जब ये 4 टाइम 111 रिपीट होता है तो एक हारमोनियस रेजोनेंस बनाते हैं जिसे मेंटली बैलेंस्ड फील होता है। किसी भी ह्यूमन को देखोगे, जब वो रिपीटेड होता है तो वो एक हारमोनी क्रिएट करता है। इसलिए जो इस 11/11 एनर्जी मूवमेंट पर हाई वाइब्रेशन में होते हैं, लोग इस कॉलम को, क्लैरिटी को, एलिवेशन एनर्जी फील करते होती है। अब इस 11/11 एन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ एनर्जी रहेगा तो आप जिस भी फ्रीक्वेंसी में रहोगे, अगर लो हो तो लो में जाओगे, अगर हाई एनर्जी है आपकी तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहेगी। अब इसी तरह कुछ अच्छा सोचोगे तो लाइफ में अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को नहीं पता कि आप जो सोच रहे हो वो अच्छा है कि बुरा है। अब इसी व्यू में इसी पोर्टल का मतलब है माइंड एंड कोहेरेंट हो जाता है, जो ट्यूनिंग फॉक सिंक्रोनाइज करते हैं। जैसे एक ट्यूनिंग फॉक को देखिए, हम जब उसको दोनों को किसी चीज़ पे मारते हैं, उसके बाद वो दोनों आपस में टकरा के एक वाइब्रेशन करते हैं, तो वैसे ही यूनिवर्स की वाइब्रेशन हाई है
और आपके अंदर की खुद की वाइब्रेशन अगर हाई होती है, वो तो दोनों टकराने के बाद एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एक हायर वेव में जाकर मिलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस ऑफ एनर्जी था जो पैटर्न थ्योरी में 1111 पे। अब एक और थ्योरी मिली जिस थ्योरी को बोलते हैं सार्केडियन रिदम्स एंड ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशंस। अब सार्केडियन के रिदम्स क्या है? 1111 वो टाइम है 11 तारीख को, 11 नवंबर को, अब सुबह के एएम से लेकर पीएम दोनों ही सार्केडियन लो हाई ट्रांजिशंस पॉइंट के अराउंड आते हैं। मतलब सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक इन दोनों के बीच सार्केडियन लो टू हाई ट्रांजिस्ट पॉइंट में के पूरी तरफ आउटर से इनर की ओर पूरी तरफ आते हैं। इस समय ब्रेन की अल्फ़ा थीटा ब्रेन वेव्स एक्टिवेट होती है। स्पेशली दिन के बीच और रात के बीच में ये वेव लिंक्ड होती है। लिंक्ड बोले तो जैसे इंट्यूशन हमारी है और उसको क्रिएटिविटी से इंट्यूशन होगा। हमारा सबकॉन्शियस एक्सेस होता है, मैनिफेस्टेशन डी फोकस करता है। जैसे आपने कुछ सोचा ऑन द स्पॉट वो हो गया, वैसी वाली फीलिंग होती है। तो जब लोग कहते हैं ना 11/11 पर विश करो, करो ना विश, या बहुतों ने किया भी होगा जिनकी बहुत सारी विश पूरी भी हुई होगी। तो ये एक्चुअली ये मूवमेंट ब्रेन रिलैक्स्ड रिपीटिव फ्रिक्वेंसी में होता है जिसे विजुअलाइजेशन पावर बनती है। मतलब अगर आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस फ्रीक्वेंसी में अलाइन हो रहा है तो वो मॉर्निंग के लेकर शाम तक तो वो डिवाइन मतलब पूरे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी एक साथ अलाइन होती है। तो उस टाइम जो भी आपके माइंड में चलता है ना वो फटक से पूरी हो जाती है। तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग 11/11 पे मैनिफेस्ट करते हैं जिसे सार्केडियंस रिदम्स ब्रेन वेव्स के समझते हैं हम लोग। अब एक और है ग्लोबल, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में। अब इसे कहा गया ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशंस इफेक्ट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब क्या है, पूरे ब्रह्मांड में कौन सी कॉन्शियसनेस चल रही है, वो क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को लेकर, क्या कर रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस है जो है हर साल 11 नवंबर के आसपास लोग भर में मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशंस और रिचुअल्स करते हैं। यानी उस समय कलेक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थॉट फील्ड एक्टिव होता है। क्वांटम बायोलॉजी में इसे मॉर्फिक रेजोनेंस या कलेक्टिव में कोहेरेंस कहा जाता है। जब बहुत सारे माइंड एक ही इंटेंट पे फोकस करते हैं तो अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड में ये नासा के ग्लोबल कोहेरेंस प्रोजेक्ट ने भी रिकॉर्ड किया है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब यही है 1111 पोर्टल पे कहा जाता है कि अगर मास में मतलब एक साथ बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं तो इससे मदर अर्थ की एनर्जी भी हाई वाइब्रेशन में जाती है। मदर अर्थ को वो हायर वाइब्रेशन जिससे वो लो डायमेंशन वाले लोगों को उनकी फ्रीक्वेंसी हाई करके उनकी हेल्प करती है। कोई दर्द में कोई है तो उसे हम अपनी एनर्जी सेंड करके उसे भी हील करते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड में होगा। अगर करते हैं आप किसी के लिए मेडिटेशन तो आप उनको अपनी एनर्जी, हायर वाइब्रेशन की एनर्जी भेज सकते हैं। अब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जिसे कहते हैं प्लेसिबो और पॉजिटिविटी। कुछ लोगों को होता है ना, हमें नहीं पता, लाख चीज़ें बुरी हो रही है लेकिन हम मानेंगे पॉजिटिव ही पॉजिटिव। इसका अपोजिट भी होता है कि अगर किसी की लाइफ में अच्छा भी हो रहा है तो आज के टाइम पे सब होते हैं ओहो मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये हुआ पर ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पर इस 1111 पोर्टल में आप जिससे जो कहिए मर्जी कहिए, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी तो आप हायर डायमेंशन में टैप इन करेंगे। अब प्लेसिबो ऑफ पॉजिटिविटी क्या है? जो लोग 1111 को लकी, डिवाइन या पावरफुल मानते हैं तो वे बिलीव करते हैं उनके ब्रेन में कि एक हार्मोन होता है डोपामाइन और सेरोटोनिन। तो वो जब भी हाई वाइब्रेशन में रहते हैं ना वो बिलीव करने लगते हैं कि हाँ ये है, तो उनका ब्रेन वही सिग्नल भेजने लगता है, डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज़ करने लग जाता है जिससे वो रियलिटी में बनने लगते हैं। और उस बदले में रिज़ल्ट क्या मिलता है?
हमारा मूड जो है अपलिफ्ट होता है, फोकस ऑन मोटिवेशन बढ़ता है, जिस चीज़ में फोकस है वो और फोकस हो जाता है। ये एक पॉजिटिव प्लेसिबो इफ़ेक्ट है जो रियलिटी क्रिएशंस में जेन्युइनली हेल्प करता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट और वाइब्रेशन दोनों शिफ्ट हो जाता है और हम जिस भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में होते हैं वो 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव सोचो। तो ये साइंटिफिक रीज़न था जिसे हमने समझा पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या है, कोहेरेंस क्या है, एनर्जी लेवल पे क्या है और इसका प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या होता है। ये था 1111 पोर्टल का साइंटिफिक मतलब आपकी वाइब्रेशन लॉन्ग हो चुकी है या नहीं, ये चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसका सेकंड पार्ट हमारे स्पिरिचुअल रिलेशन 1111 पोर्टल के हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस साइंटिफिक रीज़न में क्या समझते हैं। थैंक यू सो मच।